रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम हलवाई स्टाइल के नमक पारे बना रहे हैं, खस्ता नमक पारे। शाम की चाय के साथ बहुत दिल चाहता है तो बाज़ार से खाने को दिल नहीं चाहता। साथ ही वो जलेबियाँ पड़ी हुई होती हैं, उनकी भी मक्खियाँ जो है ना वो बना भी, यकीन करें, बाहर रोड पे बना रहे होते हैं जहाँ पे डीजल और पेट्रोल का जो धुआं और मिट्टी, फिर भी क्या करें, खुशबू इतनी आ रही होती है, लेने को दिल चाहता है। लेकिन आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं, जायका वही होगा। तो जिसके लिए मैंने 50 ग्राम घी लिया, इसको मैंने मेल्ट कर लिया। ऑयल नहीं है, ये घी है, ये जहन नशीन कर लीजिएगा क्योंकि घी से ही वो खस्ता बनते हैं। ठीक है, 50 ग्राम घी लिया है, 50 ग्राम ही हमने पानी लेना है। पानी और घी की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। उसके अलावा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो इनको करते हैं अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने। तकरीबन थोड़ी देर के लिए किया था, 5-6-7 सेकंड के लिए। वो देखिए किस तरह की हालत का हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें 1 पाव मैदा डालना है। 1 पाव मैदा डाल के इसको गूंदने का तरीका जो है ना वो भी डिफरेंट है। एकदम से इसको ना, जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं ना, वैसे नहीं गूंदना शुरू कर देना। फ़िलहाल आपने इसको इस तरह गूंदना है। मैं आपको बताती हूँ गूंदने का तरीका, सिर्फ इस तरह करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह इस तरह करना है। फ़ौरन से इसको वो नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। जैसे ही इस तरह हो जाए ना, ये देखें बुरबुरा सा, अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना और लेकिन सख्त सा डो तैयार करना। ये नहीं कि आपने बिल्कुल नरम रोटी जैसा कार बन दी उसने, फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। इसमें रोटी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अब आप इसको चाहे जिस तरह मर्ज़ी गूंद सकते हैं, लेकिन डो आपने सख्त रखना है। अब आपने इसको अच्छी तरह सही तरह मिक्स करना है। ठीक है, अब इसके हमने पेड़े बनाने हैं। पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसको हमने बेलना है बग़ैर खुश्का लगाए, वरना वो खुश्का जो है ना वो तेल में गिरता है, अजीब सा लगता है, फिर वो दूसरे परागे में ना वो फिर जलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने खुश्का नहीं लगाया। और अगर ज़रूरत पड़े कि रोटी चिपक रही है तो घी लगा लेना काउंटर पे। काउंटर साफ़ होना चाहिए आपका। पतली सी रोटी बेलनी है इसको, पतली सी, बहुत मोटी रोटी नहीं बेलनी। इसको इतना पतला करना है। ठीक है, अब आपने नमक पारे की तरह की कटिंग करनी है। ठीक है, पहले आपने सीधा कर लेना है। अब आपने क्रॉस करना है। अब आपने इसको उतारना है। ठीक है, अब आपने जो है ना फ़ौरन तेल में एकदम से जैसे एक एक करके निकालना ना, वो नहीं, पहले आप इसको प्लेट में निकाल लें ताकि एकदम से इकट्ठे डाल लें तेल में। ये ना हो कि आप एक एक करके डालें तो जो पहले डाला वो थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो जाए, काला स्याह हो जाए। अब आपने गर्म ऑयल में इसको तलना शुरू कर दें। फ्लेम आपने फुल रख लेना है। आपने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है अच्छा सा ना आ जाए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमने फ्राई कर लिए हैं। इनको निकाल लेते हैं। नमक पारे तैयार हो गए हैं। खस्ता, करारे, मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार, बहुत मज़े के हैं। मैं तो कितने नालों नाल खाती रही हूँ। वही ना, उस्मान इतने मज़े के हैं कि मैं बता नहीं सकती। ये देखें ना, बहुत ज़बरदस्त है। हाय 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 हाय। ये अब आपको मैं पंजाबी में हूँ, मैं पंजाबी दसा कि मैं ना, एक मिनट, बड़े मज़ेदार। मैं ना मैदा लिया सी 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव मैदा लिया सी। और 1 चाय का चमचा ज़ीरा तो 1 चाय का चमचा नमक। बिल्कुल सही है नमक, बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रहा परफेक्ट। मैं नाले लौरी नमक पाया ना, तेन पता होता टेस्ट भी होंगे। अच्छा, तो 50 ग्राम घ्यो तो 50 ग्राम पानी में मिक्स करके ना, जीरा नमक तो पानी तो घ्यो मेल्ट कर लेना, जमया होया ना होए। तो क्वांटिटी सही रखना। फिर वो मैदा पा के ना सिर्फ इंज इंज करना है, मतलब कि जिस तरह बंदा खुरकदा है ना सिर ते, तो उंज करना है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲਣਾ ਬੇਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਲ ਲਓ ਤੇਲ 'ਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਂ? ਮਾਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਖਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। मैं उन्हें छड़न वाली नहीं है, यकीन करो। ठीक है, ट्राई करके मैं दसना तुम रेसिपी कैसी लगी और यकीन करो बना के ज़रूर तुसी कहोगे आलिया की जायका आ गया माशाल्लाह। ठीक है, मतलब अपनी दुआओं ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।